हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। जैसे बात करेंगे हमारी एफवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 1 का आपका मैथ्स और एफए दो सब्जेक्ट की सीरीज चल रही है। जितने ज्यादा बच्चे चैनल के साथ जुड़ते हैं, जितना ज्यादा व्यूज रहेगा, जितना ज्यादा रिस्पॉन्स रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आगे सब्जेक्ट जो आपके हार्ड वाले हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, कॉमर्स हो गया, या फिर फाउंडेशन कोर्स हो गया, एनवायरमेंटल स्टडीज हो गया, या फिर बीसी हो गया, जैसा बच्चों को जैसा भी डिमांड तो वैसे एक या दो ही सब्जेक्ट का पॉसिबल हो पाएगा कि एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब आपका लेक्चर सीरीज लेके आ जाऊं, या फिर और मैथ्स की कंप्लीट लेक्चर्स आपको बेनिफिट आई होप मिल रहा होगा। बहुत स्पीड तरीके से लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ताकि एग्जाम से पहले आराम से प्रिपरेशन कर लो, ताकि एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में सॉल्व करा के दे दूं, जिससे एक आइडिया आपको चल जाए कि सर जो ये लेक्चर्स हमको मिल रहे हैं इससे कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, इस लेवल का क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, या फिर क्या लेवल के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने मिल सकते हैं। बात करेंगे लेक्चर नंबर, देखो कहाँ पे पहुंचे। जो बच्चा डायरेक्टली ये वीडियो देख रहा है तो उनको मेरा सजेशन है, सबसे पहले आप जाओ नंबर 1 से स्टार्ट करो, तभी 100% कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तभी आपको मेरे साथ मैथ्स की सीरीज फॉलो करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आने वाला है। क्लियर है? टॉपिक चल रहा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे मैं अगर वो मैथ्स की जब बात करते हो तो सेकंड सबसे इजी टॉपिक में से एक निकल के आता है, जैसा इसको बात करूंगा। परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर लेंगे, और उन बच्चों को ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा जिन्होंने प्रीवियस क्लास मेरी देख के आई है, स्पेशली मीडियन का कॉन्सेप्ट। अगर आपने देखा तो ये टॉपिक बहुत सिंपल हमारे लिए लगने वाला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 9th एंड 87th परसेंटाइल्स। कितना भी परसेंटाइल्स पूछ ले, कॉन्सेप्ट वही है, मेथड वही है, ट्रिक वही है, सब वही तरीके सिस्टम से चलेगा ना भाई। सिस्टम आप समझ लो तो कॉन्सेप्ट आपके लिए इजी हो जाता है। मैंने बोला क्वेश्चन को मारो गोली, पहले प्रिपेयर कर लो टेबल। पहले तो आपको टेबल पता होना चाहिए। सर कितना टेबल बनता है, पता होना जरूरी है कि नहीं? चलो इसको टेबल बनाना, टेबल का पता होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, कितना पहला टेबल ये आपका क्वेश्चन का है, पहला बॉक्स। सेकंड बॉक्स भी क्वेश्चन का है, तो थर्ड बॉक्स किसका है? सर बच्चों का डाउट आएगा ना कि सर थर्ड बॉक्स किसका है फिर। चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। डेली वेजेस लिखा था तो आप भी लिख लो, डेली वेजेस इन रुपीस। सेकंड है आपका नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन पहले कॉपी करूं। पहला है 10 to 15, कोई दिक्कत नहीं है। 15 to 20 कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 to 25 कोई दिक्कत नहीं है। 25 से 30 कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन कहाँ तक है वो ध्यान रखो, वहाँ पे 55 तक है, तो 55 तक पहले कॉपी कर लो। 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। ये आपका क्वेश्चन कॉपी किया। सेकेंड बॉक्स भी इसी तरीके से कॉपी कर लो। सेकेंड बॉक्स कितना है आपका, ध्यान दो। चलिए कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। 12, 28, 36, 50, 25, 50, 25, 18, 16, 18, 16, 10 एंड 5, लास्ट दो बचे। 10, 5। ये तो क्वेश्चन कॉपी हुआ। ये तो हम लोग ने क्या किया, क्वेश्चन कॉपी किया। अगला टेबल मीडियन, अगर बच्चे पढ़ के आए हैं तो उनको पता होना चाहिए कि अगला टेबल क्या होने वाला है। अगला टेबल होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और लिख दिया करो आप यहां पे लेस देन टाइप्स। क्लियर? लेस देन टाइप लिखो।
पहला नंबर कॉपी, CF निकालने हर एक बच्चे को आ रहा होगा, 12 + 28 कर दो, 40, 40 + 36 किया, 76, 76 + 50 कर दो, 126, 126 + 25 किया, 151, 151 + 18 कर दो, 169, 169 + 16, 185 + 10, 195 + 5, 2, और यही हमारा टोटल होता है। क्लियर? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज परसेंटाइल, और कितना परसेंटाइल था, 9th परसेंटाइल आई थिंक पूछा था, क्वेश्चन देख लो जरा सा, 9th एंड 87th। पहले 9th की बात करते हैं, पहले 9th की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या निकल के आता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, मीडियन वाला ही चल रहा है, L1 + L2 - L1। अब यही चेंज होता है, 9n अपॉन में 100 - CF अपॉन में F। ये चीज इंपॉर्टेंट है। मीडियन में n/2 था, आपको ध्यान होगा, तो क्वार्टाइल में 3 क्वार्टाइल थे, क्वार्टाइल 1 में n/4 था, क्वार्टाइल 2 में n/2 था, क्वार्टाइल 3 में 3n/4 था। क्लियर है कि नहीं है? फिर बात किया हम लोग ने डेसाइल्स का, वहाँ पे 10 था, अपॉन में 10 आता था। ये अब चल रहा है परसेंटाइल, परसेंटाइल में 100 होगा, परसेंट 100 में होता है तो 100 में होगा, इसे ध्यान रखना आप। 9 था तो 9 लिखना जरूरी है, जितना नंबर रहेगा वो लिख देना आप लोग। तो इसका मतलब पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा सर 9n अपॉन में 100, बिल्कुल फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए वैल्यू देखते हैं, 9 लिखो, मल्टीप्लाई n की वैल्यू कितना है 200 डिवाइड बाई 100, कितना आ जाएगा 18। अदरवाइज कंप्लीट कर लो पहले, 1800 डिवाइड बाई 100 करो, आपको मिलेगा 18। यही आई होप फॉर एक बच्चे का आना चाहिए। 18 मिला सब बच्चों को। तो मैंने सिखाया आपको कि जो नंबर मिलता है वो CF वाले टेबल में ढूंढा करो। CF के टेबल में सर 18 नहीं है तो उससे बड़ा नंबर देखो आप कहाँ पे दिख रहा है, तो 18 से बड़ा नंबर आपको दिखना चाहिए। चलिए कहाँ पे दिखा सर 40 दिखा, तो उसको बॉक्स बनाओ आप, ये आपका बॉक्स है, बॉक्स मिला। अब यहाँ आप मेंशन करो कि ये है आपका किसका, ध्यान रखना परसेंटाइल 9 के लिए है। बॉक्स के ऊपर हमेशा क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि सर ऊपर होता है CF, ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी, ये लोअर लिमिट हो गया 1, ये लोअर लिमिट हो गया 2। क्लियर है? देखो जैसा आपका मीडियन का कॉन्सेप्ट था वही चला, बस ये एक चेंज हो जाता है। वैल्यू जो भी था पहले लिख के दिखा दो। लोअर लिमिट 1 कितना मिला आपको 15, लोअर लिमिट 2 कितना मिला 20, फ्रीक्वेंसी कितना देखने मिल रही है आपको 28, CF कितना है आपका 12। चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं। लोअर लिमिट 1 कितना है 15, आपने लिख दिया 15 प्लस सेकेंड फर्स्ट ब्रैकेट में L2 - L1, L2 कितना दिख रहा है आपको 20 माइनस L1 कितना दिख रहा है 15, सेकेंड ब्रैकेट में 9n अपॉन 100 कितना आया था आप देखो इधर पे 18, माइनस CF कितना निकाला आपने 12, अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितना है 28। ये काम तो आपने किया कि सिर्फ फॉर्मूले में जो ऊपर वैल्यू फाइंड आउट लिखा था ना आपने वो पुट अप कर दिया। चलिए प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है, 20 × 15 किया 5 मिला, ये आपका हो गया 6 अपॉन में 28, 15 प्लस 6 5 = 30, अपॉन में कितना आया 28। कैलसी उठा लो, 15 प्लस 30 डिवाइड बाई 28 1. यही आना चाहिए, आई होप हर एक बच्चे का यही आया होगा। प्लस कर देते हैं 16.071, ये आपका आ जाएगा आंसर। ये तो निकाला आपने परसेंटाइल 9। इसी तरीके से आपको कितना पूछा था परसेंटाइल 87, फाइंड आउट कर सकते हो इजिली। देखो कैसे, क्या पूछा गया है परसेंटाइल 87, कितना भी पूछ ले कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला यही है L1 प्लस ब्रैकेट में L2 माइनस L1, सेकेंड ब्रैकेट में
87th पूछा तो ध्यान रखना 87th आएगा आपका। n अपॉन में कितना आपका 100 माइनस सी एफ एंड अपॉन में क्या आएगा आपको f आएगा। यही है बिल्कुल। चलिए पहले इसका मतलब अप्लाई करना पड़ेगा सर 87 n अपॉन में 100, तो 87 मल्टीप्लाई n मीन्स टोटल कितना है आपका 200 डिवाइड बाई 100। चलिए मल्टीप्लाई कर लो, कितना 17,000 डिवाइड बाई 100 174। आई होप हर एक बच्चे को यही मिला। अब ध्यान रखना टेबल बनाने का कॉन्सेप्ट क्या रहता था, अगर याद होगा थोड़ा सा भी, ये जो वैल्यू मिलती है 174 उस CF वाले टेबल में ढूंढना रहता है। 174 तो नहीं दिख रहा है, तो मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, जो नंबर रहेगा उससे जस्ट बड़ा नंबर ढूंढो आप। तो 174 से बड़ा नंबर देखते हो तो 185 आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको बॉक्स बनाना है। तो ये किसके लिए बनाया आपने, परसेंटाइल 87 के लिए बनाया। तो बॉक्स के ऊपर आपका होता है हमेशा CF, ये आपको मिल गई फ्रीक्वेंसी, ये आपका लोअर लिमिट 1 लोअर लिमिट 2, वैल्यू पुट अप कर दो, आंसर मिल गया। चलिए पहले वैल्यू ध्यान रखना, एग्जाम में आप वैल्यू पहले लिख लिया करो, यहाँ पे जगह नहीं है तो आपको ध्यान रखना है पहले लिख लेना है। मैं वैल्यू लिख मीन्स पुट अप करता हूँ। L1 लोअर लिमिट 1 कितना दिख रहा है आपको 40 प्लस लोअर लिमिट 2 कितना दिखा 45 माइनस 40, सेकेंड ब्रैकेट में कितना मिला था ये आपको कितना आया 174 माइनस CF कितना दिख रहा है, CF जस्ट ऊपर देखो आप मिला है 169 अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितना दिखा था, फ्रीक्वेंसी कितना है 16। चलिए 16, चलिए वैल्यू पुट अप होने के बाद तो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है, ये आपका हो गया 5, 174 माइनस 69 कर दोगे तो आपको मिलेगा 5, ये आपका हो गया 16, 40 प्लस 5 5 ज़ा 25 डिवाइड बाई 16, ये आपका 40 प्लस 1.562, कैलसी उठाइए और प्लस करिए तो 41.562। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्लियर है कि नहीं है? देखो यहाँ पे दो चीज़ हम लोग क्लियर कर ले रहे हैं, दो परसेंटाइल, दो क्वार्टाइल, क्लियर, जिससे हर एक बच्चे को क्लियरिटी थोड़ा सा मिल जाए। परसेंटाइल 87 है यहाँ पे निकाल लिया, परसेंटाइल 9 आप देखो यहाँ पे निकाला है। क्लियर है कि नहीं है? इसके बाद आपका एक लास्ट ध्यान रखना ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट बच रहा है, ग्राफ जिसमें हम लोग मीडियन या फिर क्वार्टाइल्स को आप बोल सकते हो कि ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। तो ग्राफ का कॉन्सेप्ट को साइड रखेंगे, ग्राफ एकदम लास्ट में हम लोग सीखेंगे। मोड का कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे, मोड का ग्राफिकल, मतलब दो चीज पेंडिंग में रहेगा आपका, एक तो क्वार्टाइल्स या फिर मीडियन को जो हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं उसको अभी साइड रख रहे हैं, और मोड ग्राफिकली। बाकी इस टॉपिक का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा के मैं दे रहा हूँ। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो। कॉमर्स मीन्स आपका BCom, BAF, BBI, BMS, BFM क्लास की बात हो रही है, क्योंकि हर एक क्लास की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज लेक्चर्स आपका चल रहा है। क्लियर? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे मोड कॉन्सेप्ट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।